हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजौरिया। पिछले वीडियो में हमने कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल स्टडी किया था। इस वीडियो में हम फाइंड करने वाले हैं कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें दो सेम साइज की मेटल प्लेट्स होती हैं जिन्हें एक दूसरे से सेपरेट रखा जाता है। साथ ही इनमें से एक प्लेट को ग्राउंडेड या लो पोटेंशियल पे रखा जाता है। मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेट्स का एरिया है ए और इन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इन दोनों मेटल प्लेट्स को एक दूसरे से किसी इंसुलेटिंग मीडियम की हेल्प से सेपरेट रखा जाता है। नॉर्मली जो इंसुलेटिंग मीडियम हम यूज़ करते हैं वो हो सकते हैं एयर, पेपर, माइका, ग्लास एटसेट्रा। इन इंसुलेटिंग मीडियम्स को हम डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। अब मान लेते हैं कि इस फर्स्ट मेटल प्लेट को हम कुछ पॉजिटिव चार्ज देते हैं। मान लेते हैं कि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है +Q। अब जैसे ही हम फर्स्ट मेटल प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, इससे सेकंड मेटल प्लेट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसकी वजह से इस सेकंड मेटल प्लेट की लेफ्ट सरफेस के ऊपर -Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसकी राइट सरफेस के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज यानी कि +Q चार्ज इंड्यूस होगा। अब क्योंकि हमने सेकंड मेटल प्लेट को ग्राउंडेड किया हुआ है, इसलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये फर्स्ट प्लेट से रिपेल होकर ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। यानी कि सेकंड मेटल प्लेट के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज -Q रहेगा। साथ ही इन दोनों मेटल प्लेट्स पे चार्जेस की वजह से इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों मेटल प्लेट्स का एरिया सेम है और इन दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। इसकी वजह से इन दोनों मेटल प्लेट्स की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसे लिखा जा सकता है सिग्मा = Q/A। यानी कि जो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है उसे ही हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी +σ और जो सेकंड प्लेट है उसमें नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी -σ। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि जैसे हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, इसकी फर्स्ट प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सेकंड प्लेट के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। साथ ही इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। इन दोनों प्लेट्स का एरिया और इन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से इन दोनों प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम होती है। पहली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी +σ और जो सेकंड प्लेट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी -σ होती है। साथ ही इन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे से इंसुलेटिंग मीडियम की हेल्प से सेपरेट रखा जाता है। मान लेते हैं कि अभी हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम रखा हुआ है और हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इन दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होता है। इन दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे लिखा जा सकता है E = σ/ε0। यहाँ पे सिग्मा इन दोनों मेटल प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा = Q/A। साथ ही ये जो ε0 है इसे हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन में सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E को लिखा जा सकता है 1/ε0 × Q/A। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उनके बीच का रिलेशन होता है E = -dV/dr। इस dV/dr को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। यहाँ पे जो माइनस सिंबल है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है D। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे लिखा जा सकता है E = V/D। अब इस रिलेशन को यूज़ करके हम इन दोनों मेटल प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे लिखा जा सकता है V = E × D। यानी कि अब हमें इन दोनों मेटल प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है जिसका फॉर्मूला है V = E × D। अब अगर हम इस इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें तो इन दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस V है उसे लिखा जा सकता है 1/ε0 Q × D/A। किसी भी कैपेसिटर या कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = Q/V। यानी कि किसी भी कैपेसिटर के लिए उस पर जो चार्ज होगा और उसके दोनों कंडक्टर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका जो रेशियो होता है
वो उस कैपेसिटर के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर कैपेसिटर की दोनों मेटल प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू पुट कर दें तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है C इक्वल्स टू Q अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू D अपॉन A। यहाँ पे ये दोनों Q आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यानी कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला होगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जिसकी दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम होगा उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो हम पता कर सकते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो पहली चीज़ है जिसके ऊपर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है वो है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ये जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। लेकिन अगर हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कोई और मीडियम रखेंगे तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू अलग होगी। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में किसी भी मीडियम के लिए ये जो एप्सिलॉन है यानी कि जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ये जितनी ज़्यादा होगी उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। साथ ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो प्लेट्स के एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स का एरिया जितना ज़्यादा होगा उस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैपेसिटर के अंदर दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस D है वो जितनी कम रहेगी कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम दोनों प्लेट्स को मिनिमम डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि उस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ज़्यादा हो। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये जो कैपेसिटेंस है ये दोनों मेटल प्लेट्स के बीच के मीडियम, उनके एरिया और उनके बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके उस डाउट को पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस और डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।